आज अपन जो डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डिटरमिनेंट्स का फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में सभी ने पढ़ा है, उसके बेसिक्स कुछ रूल पढ़े आपने। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए डिटरमिनेंट्स। माइनर का जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया था जब अपन ने एक्सपेंड किया था। तो माइनर क्या होता है? माइनर किसी भी एलिमेंट का सब मैट्रिक्स होती है, एक तरह से सब मैट्रिक्स सभी ने पढ़ी होगी। तो मैं कोई भी मान लो, जैसे डिटरमिनेंट्स ए मेरे पास है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये एक मेरे पास स्क्वायर डिटरमिनेंट्स है। इसका माइनर क्या कहलाएगा? माइनर को एम आई जे के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एम आई जे है वो क्या कहलाएगी कि जो ए आई जे होगा उसकी आइथ रो और जेथ कॉलम को छोड़ने के पश्चात जो डिटरमिनेंट्स बचेगी, या ये कह सकते हैं कि ए आई जे की सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स फॉर्म जो होता है वो माइनर कहलाता है, जिसका ऑर्डर क्या होगा? इसका यदि आपके पास 3x3 ऑर्डर है तो उसका 2x2 होगा। मतलब आपके पास ए मैट्रिक्स ए आई जे यदि m इंटू एम ऑर्डर की है तो ए आई जे का जो माइनर कहलाएगा वो ए आई जे की सब मैट्रिक्स होगी, और उसका जो ऑर्डर होता है वो m-1 होता है, इसमें एक कम हो जाता है। कैसे? जैसे ए आई एम आई जे क्या हो गया कि डिटरमिनेंट्स ऑफ सब मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, कि ए आई जे की सब मैट्रिक्स होगी, उसकी डिटरमिनेंट जो कहलाती है वो माइनर कहलाती है। कैसे? जैसे मैं M11 फाइंड करना चाहूँ, M11 का मतलब होगा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के पश्चात जो शेष डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या कहलाता है? इसका माइनर कहलाएगा। यानी सब मैट्रिक्स होगी A11 की। जैसे A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लीव कर दो, उसके पश्चात जो बचेगा, क्या बचा? A22, A23, A32, A33। ये इसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? माइनर कहलाएगा। या इसी प्रकार मैं कहूं कि M22 ज्ञात करो, यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लीव करने के पश्चात, छोड़ने के पश्चात जो शेष बचेगी वो उसका माइनर होगा। तो सेकंड रो को छोड़ दो, मतलब ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम, तो A22 हो रहा है। 22 का मतलब इसका सब मैट्रिक्स। ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये कोने वाले बच गए। एक तो A11 बच गया, A13 बच गया, A31 बच गया, A33 बच गया। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट का क्या निकाल सकते हैं? माइनर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अपन कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर जो होगा वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स होता है उसके किसी एलिमेंट या मैं कह सकता हूं कि एलिमेंट का जो माइनर बना था, ए आई जे टर्म्स का जो माइनर बना था, उस माइनर का -1 की पावर i प्लस जेथ टाइम्स होता है। इट मीन्स देखो, कोफैक्टर को एफ आई जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। एफ आई जे बराबर होता है -1 की पावर i प्लस जे और एम आई जे। यानी जो माइनर अपन ने निकाला था, ए आई जे का जो सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स था वो माइनर होता था। माइनर का -1 की पावर i प्लस जे टाइम्स करने के बाद जो वैल्यू प्राप्त होगी वो उसकी माइनर कहलाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आई जे इक्वल्स टू, दो कंडीशन हो सकती है कि जैसे ये सम इवन हुआ तब तो ये पॉजिटिव आएगा, तब तो एम आई जे प्राप्त हो जाएगा। और ये सम, ये तो कब होगा? इफ i प्लस जे क्या हो? इवन हो। क्या हो आपके पास? इवन हो।
और नेगेटिव आएगा एम आई जे के, यानी -1 की पावर आई प्लस जे की वैल्यू -1 कब आएगी, जब ये जो सम है आई प्लस जे का वो ओड होगा। यदि ओड होता है इसका सम तो नेगेटिव होगी। 1 की पावर तो कितनी करो 1 ही होती है, यदि ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, इवन पावर है तो, यानी आई प्लस जे का सम इवन है तब तो जो कोफैक्टर है वो माइनर के इक्वल ही आ जाएगा। लेकिन ओड है सम तो जो कोफैक्टर है वो माइनर का जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि F11 फाइंड करो, तो F11 का मतलब हो गया कि इसका 1 और 1 2 प्लस इवन हो रहा है। इवन का मतलब आपको पॉजिटिव लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव, और फिर इसका माइनर ले लो बस। 1 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते ही माइनर प्राप्त हो जाता है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ते ही माइनर क्या आ गया आपके पास, A22 A23 A32 और A33। ये इसका क्या आ गया, कोफैक्टर, मतलब जो कोफैक्टर और माइनर वो सेम ही आ गया। क्यों, क्योंकि ये आई और जे का सम इवन था। अभी मैं कहूं कि F23 फाइंड करो, तो 2 और 3 आई और जे का सम ओड आ रहा है, ओड आ रहा है तो माइनस आएगा बाहर, क्या आएगा, और इस कोफैक्टर इनटू में लेना ही है, सॉरी माइनर, तो 2 और 3 का माइनर निकालेंगे तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, 2 और 3 ये होगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ते ही ये और ये बच गए इसका माइनर, क्या क्या, A11 A12 और A31 और A32, ये इसका कोफैक्टर प्राप्त हो गया। इट मीन्स माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क हो गया, यदि आई और जे का सम इवन है तब तो कोई फर्क होगा नहीं कि जो कोफैक्टर आएगा वही माइनर होता है। लेकिन आई प्लस जे का सम है वो ओड हो तो कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही आपके पास कोफैक्टर प्राप्त हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट्स में एक एग्जांपल बताऊं आपको कि ये डेल्टा इक्वल्स टू डिटरमिनेंट्स दी हुई है। जैसे इसमें मैं आपको ये कहूं कि मेरे को माइनर निकालना है, माइनर ऑफ एलिमेंट 3 का निकालना है, 3 का माइनर यानी 3 है ना, इसका माइनर निकालोगे तो मैंने क्या कहा था कि जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो, ये सेकंड रो में है सेकंड कॉलम में है छोड़ देंगे, तो इसका जो माइनर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, m सेकंड रो और थर्ड सेकंड कॉलम में है तो M22 कहेंगे इसके। तो ये क्या हो गया, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो 7 -1 1 और 2। अब इसको आगे सोल्व कर सकते हैं कैसे, 7 2 जा, पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे 14 और ये माइनस का 1 तो कितना आ गया 15 आ जाएगा, तो ये इसका माइनर आ गया। अब इसी प्रकार मैं कहूं कि माइनर मेरे को निकालना है, माइनर ऑफ एलिमेंट, जैसे मान लो मेरे को -5 का निकालना है, -5 का, तो -5 ये ना, इसको मैं क्या कहूंगा शॉर्ट में, माइनर किसका, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का, ये बोल सकता हूं शॉर्ट में। तो इसका माइनर निकालना है तो थर्ड रो यानी जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, तो ये कॉलम में ये रो छूट जाएगा, तो ये चारों बच गए, 7 -1 -2 और 0। तो ये जो अपना आगे इसमें वो क्या आएगा अपने पास आंसर, ये तो 0 हो गया, माइनस इधर ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया, तो माइनस की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इसी की बात करूं मैं कोफैक्टर की, जैसे मेरे को कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, जैसे एलिमेंट इसी में 3 का ही निकालू, मान लो 3 का ही कोफैक्टर निकालना है, तो 3 है वो क्या है, वही कि मैं इसको कहूंगा क्या, F सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट कहूंगा। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम का मतलब हो गया कि -1 की पावर आई प्लस जे पॉजिटिव होगा नेगेटिव, 2 और 2 4 हो रहा है, तो 4 हो रहा है तो प्लस आएगा, और फिर माइनर 2 का माइनर डाल दूंगा बस, कि प्लस और माइनर उसी का लेना ही है, तो माइनर अभी निकला था ये रहा, ये 15 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, या वैसे निकालोगे माइनर तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ते ही वो का वो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऐसे ही इसका निकालूं मैं कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, -5 का निकालूं, जैसे -5 का, तो -5 है वो क्या कर दूं मैं इसको,
एफ थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो पहले तो ये दिमाग लगा लो कि ये पावर भाई कोफैक्टर में पहले इसको आई और जे को ऐड करके देख लो, 5 का मतलब ओड हो रहा है तो माइनस आएगा, और फिर इसका माइनर ले लो, माइनर 3 2। भाई माइनर को प्लस से या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो 3 2 अभी निकाला था, ये रहा -2 आएगा तो इसका भी तो माइनस है, इसका -2 आएगा तो ये +2 हो जाएगा। मतलब माइनर को नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। कब? जब ये आई और जे का सम ओड हो, इवन हो, तो जो माइनर होगा वो ही क्या कहलाएगा? कोफैक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ डेटर्मिनेंट्स। कि डेटर्मिनेंट्स का अपन ने एक्सपेंशन किया था, वो पहले ही कर लिया, हालांकि होना चाहिए था अब, लेकिन पहले ही वो आ गया था अपने पास। एक्सपेंशन कैसे किया था कि कोई भी डेल्टा बराबर आपके पास डेटर्मिनेंट्स दी हुई है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये डेटर्मिनेंट्स दी हुई है। तो जैसे इसको मैं एक्सपेंड करूं विथ रेस्पेक्ट टू R1 के रेस्पेक्ट में किया था, तो पहले ये एलिमेंट लिया था A11। मैंने कहा था कि ये I और J का सम इवन है तब तो प्लस आएगा, वो इसीलिए कहा था क्योंकि वो कोफैक्टर की वजह से। और इसका फिर माइनर लिखा था, याद हो तो, कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचा? A22 A23 और A32 A33, ये इसका माइनर हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट लिया था कि 1 2 लेंगे तो ओड है तो माइनस लगेगा, फिर ये एलिमेंट लिया था और फिर इसका माइनर लिया था। इसका माइनर क्या हो गया? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे तो ये चारों बच गए, A21 A23 A31 A33। फिर नेक्स्ट टॉपिक 1 3 लेंगे तो भाई प्लस माइनस प्लस चलता है, याद होगा। A13 ये इसीलिए चलता है क्योंकि ये इवन होता है सम, ये ओड होता है तो माइनस है, ये इवन होता है तो प्लस। फिर इसका माइनर लिया था, इसका माइनर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ये दोनों छोड़ देंगे, ये चारों बच गए, A21 A22 A31 A32। अब ये चीज हमने सीख ली थी। अब देखो इसको शॉर्ट में कैसे लिखूंगा, कैसे? जैसे आपको पता है कि ये तो माइनर है, किसका? M11 बोल सकता हूँ, 11 का माइनर है ये, और ये इसका एलिमेंट लिया है A11, और ये प्लस या माइनस लगाया है अपन ने, क्योंकि माइनर के अंदर केवल माइनर ही लिया जाता है। तो यहाँ पर जब माइनर लेंगे तो माइनर में आपको पता है कि प्लस या माइनस इंक्लूड नहीं होता है, केवल ये तो प्लस का ही रहेगा। ये A12 लिया और ये A12 का माइनर लिया अपन ने, फिर प्लस ये A13 लिया, ये और ये A13 का माइनर ले लिया, यानी एलिमेंट को उसी के माइनर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इनका इवन है तो प्लस से स्टार्ट हो जाएगा, ओड है तो माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो ये माइनर की फॉर्म में लिख दिया। अब मैं कोफैक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? A11 और F11। अब मैं यहाँ प्लस या माइनस नहीं दर्शाऊंगा, क्यों? क्योंकि जो प्लस या माइनस होता है वो F11 की जब वैल्यू रखते हैं अपन, जब प्लस तब अपन जब वैल्यू रखते हैं तब पहले प्लस या माइनस इसी के अकॉर्डिंग रखते हैं। फिर यहाँ भी प्लस ही लिखूंगा, A12 और F12, कि ये तो इसका एलिमेंट हो गया, और इसकी जगह कोफैक्टर लगाते ये माइनस इसकी वैल्यू में चला गया, क्योंकि जब F12 की वैल्यू रखोगे तो पहले 1 और 2 के अकॉर्डिंग पहले आप माइनस लगाओगे, तो वो माइनस रखते ही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐसे इसमें भी A13 और F13, यानी जब भी कोफैक्टर अपन ने रख दिए तो सारे प्लस के आएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्लस माइनस लगना चाहिए था वो इसकी वैल्यू के अंदर है, जब रखेंगे तो वो रख दिया जाएगा। और जब माइनर के अंदर है तो या तो प्लस से स्टार्ट हो गया तो प्लस माइनस प्लस चलेगा, या माइनस से स्टार्ट हो गया तो माइनस प्लस माइनस चलेगा। जैसे मैं एक्सपेंड करूं, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R2, सेकेंड रो के सापेक्ष करूंगा, इसके सापेक्ष, तो A21 लूंगा, और 21 लेते ही याद है माइनस आ गया, और फिर इसका माइनर M21 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यानी इसका माइनर ये छोड़ दूंगा तो ये चारों बच गए। फिर आगे प्लस ही आएगा, फिर A22 लूंगा तो M22 लिखूंगा, फिर माइनस आएगा, A23 लिखूंगा तो M23। ये इसका एक्सपेंशन हो गया सेकंड रो के रेस्पेक्ट में। और कोफैक्टर के अकॉर्डिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा?
फिर ये माइनस नहीं लगाऊंगा, A21 F21। अब माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो माइनस इसकी वैल्यू में है। जब इसकी वैल्यू रखी जाएगी तो आप कोफैक्टर निकालते हो तो प्लस या माइनस लगाते हो और बाद में माइनर लिख देते हो। कोफैक्टर में ये भी प्लस का आ जाएगा, A22 F22, ये A23 F23, सारे प्लस के आएंगे। तो इस प्रकार से इसका एक्सपेंशन आप माइनर और कोफैक्टर की फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखो स्टूडेंट, अपन एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अपन ने बेसिक्स पढ़ लिया डिटरमिनेंट्स का। अब एग्जाम्पल जो फर्स्ट आ रहा है आपके 4.1 से रिलेटेड वो चल रहा है। देखो तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको सोल्व करना है। तो आपने सभी ने सीखा है 2 into 2 ऑर्डर का कैसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में माइनस आता ही है, 4 2 जा 8। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, माइनस का 14। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड वाला लिखा है मैंने, इसको सोल्व करना है। तो इसमें भी वही करना है, 2 into 2 ऑर्डर का। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर थीटा, फिर बीच में माइनस आता है। और साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल है, इसको सोल्व करना है। तो 3 into 3 ऑर्डर का कैसे सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट्स, या तो 3 रो है, 3 फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं, या सेकंड रो या थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो इजी कौन सा रहेगा करने को, तो किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, लेकिन इजी रहेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो। ज्यादा जीरो देखो थर्ड कॉलम के अंदर है, तो इसका मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू C3, क्योंकि थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखो प्लस माइनस प्लस चलता है। तो प्लस का सबसे पहले -1 लूंगा, फिर इसका माइनर ले लेना है, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, ये आ गया 5 2 10 3। अब देखो प्लस माइनस प्लस से स्टार्ट किया ना, फिर इधर ये माइनस, ये जीरो आने की वजह से जीरो हो जाएगा, फिर प्लस जीरो आने इसकी वजह से आगे जीरो हो जाएगा, इसलिए ये इजी हो जाता है। अब सोल्व कर लो, -1 into 5 3 जा 15 और ये 20, तो ये माइनस, ये कितना आ गया, माइनस का 5, तो आंसर क्या आ गया, +5 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल अपन लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एग्जाम्पल 4 है, देखो ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से k की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सी बात है, डिटरमिनेंट दिखाई दे रहा है, तो स्टार्टिंग करेंगे, इसका एक्सपेंड करेंगे डायरेक्ट। ये तो 4 क्यों हो गया, इधर 8 2 जा 16 इक्वल्स टू 4 है ही, तो ये 4 के इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स, 20 आ जाएगा। तो k इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, इसमें भी k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही 2 into 2 ऑर्डर का तो डायरेक्ट कर दो, ये तो k स्क्वायर हो गया, ये मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस हो जाएगा। तो k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 - 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई, √4, यानी प्लस माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सिक्स्थ एग्जांपल है, इसमें ये कह रहा है कि इसमें कोफैक्टर और माइनर ज्ञात करना है सेकंड रो के सभी एलिमेंट्स के। सेकंड रो कौन सी होती है, ये है R2 सेकंड रो। इसमें इस सब के पहले तो माइनर ज्ञात करना है। तो पहले तो मैं ज्ञात करता हूं माइनर सेकंड के फर्स्ट का, सेकंड के फर्स्ट का माइनर ज्ञात कर रहा हूं। तो माइनर में तो डायरेक्ट है कि इसका माइनर ज्ञात कर रहे हो, तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम, तो क्या बच गया 4 1 3 7। सॉल्व कर लो, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3, आंसर क्या आ गया बेटा 25। फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट यानी M22 बोल दूं, इस सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का माइनर ज्ञात कर रहा हूं। तो इसमें माइनर क्या हो जाएगा, इसका ज्ञात करना है। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, तो ये बच गया 2 1 -1 7। सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14 माइनस ये -1 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया
15। फिर अगले एलिमेंट का गिरे M23 बोले, सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का माइनर, इसका निकालना है तो ये सेकंड रो छोड़ दो और ये थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे तो ये चारों बच गए। एक तो 2 4, एक -1 3। अब सोल्व कर लो इसको, तो ये 3 2 जा 6 माइनस, ये माइनस का 4 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 10। ये तो सेकंड रो के एवरी एलिमेंट के माइनर आ गए। अब इसके कोफैक्टर की बात करूं तो कोफैक्टर सबसे पहले कोफैक्टर को F से रिप्रेजेंट किया था स्टूडेंट्स, तो F21 सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का निकालेंगे तो 2 और 1 3 यानी माइनस लगा दो और M21 यानी इसके माइनर निकाल कर माइनस लगा देंगे। अब 21 का माइनर आया था 25, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 25। फिर F22 यानी सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर, तो 2 और 2 4 यानी इवन है तो प्लस, और M22 बोल देंगे तो प्लस का M22 कितना आया था 15, यानी जब इवन होता था सम तो माइनर और कोफैक्टर सेम होते थे। और F23 निकालेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 3 और 2 5 का ओड है सम, और माइनर 23 का, तो 23 का माइनर अभी आया था 10, तो इसका क्या आ गया माइनस का 10। तो इस प्रकार से आप कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास ए मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर की, तो इसका डिटरमिनेंट से फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट से फाइंड करना है मतलब इसको डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं मैं। आपको ये का ये लिखना है, केवल मैट्रिक्स के साइन की जगह डिटरमिनेंट्स का साइन करना है। ये डिटरमिनेंट्स हो गया। अब इसको सोल्व कर दो, तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ज्यादा जीरो कहाँ नजर आ रहे हैं, ये सेकंड रो में, तो एक्सपेंड विथ रेस्पेक्ट टू R2 सेकंड रो के सापेक्ष में एक्सपेंड कर दूंगा। तो करते स्टूडेंट, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस करना है 5, फिर इसका कोफैक्टर देख लो स्टूडेंट्स, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, -7 और 13 बचा और 11 और 2 बचा, ये इसका कोफैक्टर आ गया, सॉरी को माइनर आ गया। फिर आगे ये तो फिर प्लस 0 आ जाएगा और अगला -0, 0 होने की वजह से पूरा 0 हो जाएगा। अब सोल्व कर लो इसको, तो -5 इंटू 7 2 जा माइनस का 14 हो गया, बीच में माइनस आता है। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 14, तो ये अपने पास आ गया -5 और ये ऐड कर दो, माइनस का कितना हो गया 7 5 1, और अब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5 7 जा 35 3 5 5 जा 25 28 हो गए, और 5 1 जा 5 और 2 7, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 785, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज जो 4.1 है वो सॉल्व करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, और आप कंटिन्यू बने रहे अपने साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।